about the void created on earth due to the lack of those selfless and ideal teachers of the Indian Gurukul of the past, called Acharya. The Indian society then was replenishable and non-deteriorating, since whatever the circumstances and attitudes of the parent be, their children were sent to Gurukul at the age of 5. There, they became the masters of the subjects of their choice of knowledge. Then they would return as a fresh youth back to the society, thus making the society as fresh and new forever, eternally. This is in contrast with the present times. Oh teacher, we love you. Oh teacher, oh teacher, we love you. Oh teacher, we can... हमारे देश में ऐसे ऐसे कोहिनूर है, ऐसे ऐसे हीरे हैं, जवाहरात हैं, जो जिससे पूरे दुनिया में लोगों ने जब जब जाना है उन लोग बड़े बड़े महान हुए हैं। तो वही सब कोहिनूरों को जो संस्कृत में है उसको मैं तुम लोगों को पढ़ूंगा और उसका मीनिंग बताऊंगा। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्वक्त लज्जः सुखी भवेत्। एक बुद्धिमान व्यक्ति किन बातों से खुश रहता है, किन बातों से वो सुखी रहता है? पहला चीज, दो धन धान्य के लेने देने में, धन या धान्य के लेने देने में कोई संकोच ना करे। धन देने में, धन लेने में, धन धान्य, धान्य माने खाना पीना, अनाज, ये लेने देने में संकोच ना करे। दूसरा, विद्या अथवा किसी प्रकार के हुनर को सीखने में वो कभी शर्माए नहीं। कोई भी चीज़ सीखने का मौका मिले, कोई भी चीज़ सिखाने का मौका मिले, कोई भी हुनर सीखने का मौका मिले तो कभी भी संकोच ना करे, तो वो सुखी रहेगा। तीसरा चीज, वो खाने पीने में के मामले में भी कभी संकोच ना करे। खाना मिल जाए खा लो, नहीं मिले मत खाओ, पीना मिल जाए पी लो, नहीं मिले मत पियो। लेकिन ये नहीं जो कि तुमको शराब मिल रहा है, खराब चीज़ मिल रहा है, ये सब मिल रहा है वो भी सब पियो, खाना सब खराब खाना मिल रहा है, ये मिल रहा है उसको भी पियो, ऐसा नहीं। बस शर्म नहीं करना चाहिए उसको, नहीं तो भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, अगर मांग नहीं पाएगा तो खाना पीना। चौथा, हिसाब किताब में भी उसको कभी संकोच नहीं करना चाहिए। पूरा जो बैलेंस शीट मेंटेन करने का, किताब कितना खर्चा हुआ, कितना क्या हुआ, कितना चाहिए, कितना वो, कि सब कुछ एकदम करने में उसको संकोच नहीं करना चाहिए, तो वो सुखी रहता है। ये जो चीज है ये एक आम व्यक्ति के लिए है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है तो वो संकोच की बात नहीं है। शायद वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, खाना मिले ना मिले उसे फर्क नहीं पड़ता है, पैसा मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता है, पीना मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता है, उसको धन धान्य मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता है, उसको हिसाब किताब हुआ ना हुआ फर्क नहीं पड़ता है। तो हर एक तरह के इंसानों का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग ज़रूरतें हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए इस श्लोक में जो बताया गया है वो अगर करे वो, तो वो सुखी रहता है, खुश रहता है। लुब्धर्थेन गृहणीयात् स्तब्ध मंजली कर्मणा मूर्खम छंदोनुवृत्तेन यथार्थवेन पंडितम। इस श्लोक में यह कहा गया है कि जो लोभी इंसान होता है, जो लालची आदमी होता है, लालची आदमी को अपने कंट्रोल में करने के लिए, अपने बस में करने के लिए, उसको समझाने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए? उसको धन देके, उसको पैसा देके उसको अपने बस में किया जा सकता है। लालची आदमी से अगर तुम्हें लाभ होता है तो लालची आदमी को कैसे बस में करना है? उसको पैसा दे दो, बहुत खुश हो जाएगा, तुमको एकदम बाप बाप बोलेगा, उसको पैसा दे दो तुम। फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही हठी होते हैं, हिट्टी जिसको बोलते हैं, लालच मतलब हठी होते हैं, स्टबर्न। जो हठी होते हैं उनको कैसे बस में करें? जो बहुत ही जिद्दी हैं, अड़ गए तो अड़ गए, उनको क्या करो? हाथ पैर जोड़ लो, पैर पड़ लो,
ठीक है, उसके सिर लगा दो उसके पैर के सामने, हाथ पैर जोड़ लो, आजा बाबू भैया करके उसको हाथ पैर जोड़ के उसको समझाओ। जिद्दी से जिद्दी आदमी, हटी से हटी आदमी भी कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद जो मूर्ख आदमी होता है, जो मूर्ख है, जाहिल है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको पैसे का भी लालच नहीं होगा, उसको हाथ पैर जोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, मूर्ख है, जाहिल है, उसको क्या करो, उसकी मन की जो आशा है, उसकी मन की जो इच्छा है, जाहिल आदमी का मन की इच्छा पूरी कर दो। उसका जानो उसका मन की इच्छा क्या है, उसके मन की इच्छा को पूरा कर दो तो बस वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी आदमी है, जो विद्वान है, उसको कैसे कंट्रोल में करोगे? विद्वान व्यक्ति को तुम पैसे का लालच दोगे, वो बोलेगा भाग। उसको बोलोगे, उसका हाथ जोड़ के बोलोगे तुम्हें कत्ल कर दो, तुम्हें खून कर दो, नहीं करेगा। उसकी मन की आशा पूरी कर दो, तब भी नहीं करेगा। वो कब करेगा? कैसे एक विद्वान आदमी को कैसे तुम्हें अपने बस में कर सकते हो? उसको किसी चीज के बारे में सही सही बता दो, ये स्थिति है, ये कारण है जिसके कारण हम तुम्हारे पास आए हैं, तुम इसको पूरा करो। विद्वान व्यक्ति तुम्हारे बस में आ जाएगा। तो ये चीज हर एक इंसान चार तरह के हो सकते हैं। कोई लालची हो सकता है, कोई मूर्ख हो सकता है, कोई हठी हो सकता है और कोई विद्वान हो सकता है। हर एक इंसान को बस में करने का चाणक्य ने अपना एकदम टाइम टेस्टेड 200 करोड़ सालों का, 2 अरब सालों का तरीका अपना के उसने तुमको दे दिया है। लो तो अच्छा, ना लो तो बुरा। कोकिलानां स्वरो रूपं स्त्रीणां रूपं प्रतिव्रतं विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमारूपं तपस्विनां। कोयल जो बहुत काली है, जो अपने बच्चों को भी पैदा नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, लेकिन क्योंकि उसका आवाज इतना मधुर है, उसकी कोयल की बोली इतनी मधुर है, जो लोग उसकी खराबी को नहीं देखते हैं। कोयल की अच्छाई, कोयल की पहचान उसके आवाज से है। आवाज के कारण उसके सब चीज ढक जाता है। उसी प्रकार स्त्री का रूप जो होता है, स्त्री की खूबसूरती, एक पत्नी की खूबसूरती है उसका पतिव्रता धर्म। वो अपने पति के लिए कितना अपना जान न्यौछावर करती है, वो उसकी खूबसूरती होती है। जैसे कि कोयल की खूबसूरती उसकी आवाज है। उसी तरह से विद्या जो होता है, विद्या जो है वो कोई एक बदसूरत आदमी है, देखने में खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसके पास अगर ज्ञान है तो वो बहुत खूबसूरत माना जाता है। कोई भी आदमी देख लो जो बहुत ज्ञानी है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, खूबसूरत नहीं है लेकिन उसमें विद्या है तो लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। इसी का उल्टा कोई एक बहुत खूबसूरत आदमी है लेकिन जब बोलता है तो मुंह से लगता है पता नहीं क्या गिर रहा है, तो उसको कोई पसंद नहीं करता है। तो रूप से ज्यादा गुण महत्वपूर्ण होता है। एक सन्यासी जो होता है उसका गुण वो कितने माला फेरता है वो नहीं है, उसका गुण है उसका क्षमा करना। जब कुछ खराब होता है तो कितना वो क्षमा कर सकता है, कितना वो किसी को माफ कर सकता है। क्षमा परम धर्म। वरं न राज्यं न कुराज्य राज्यं वरं न मित्रं न कुमित्र मित्रं वरं न शिष्यो न कुशिष्य शिष्यो वरं न दारा न कुदार दारा। तुम जिस राज्य में रहते हो उस राज्य का राजा अगर दुष्ट है, उस राज्य का नेता अगर दुष्ट है, उस राज्य का जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अगर खराब है, जिस देश में रहते हो, ऐसे देश में रहने से अच्छा है विदेश में रहो। खराब दोस्त से अच्छा है कोई दोस्त ना होना। बुरे दोस्त, जो दोस्त तुम्हारा खराब कर सकते हैं, ऐसे दोस्तों से अच्छा है कोई दोस्त ही ना हो, अकेले रहो, वो भी अच्छा है। कोई तुम्हारा शिष्य है जो बहुत बुरा है, अच्छा दुष्ट है, दुष्ट शिष्य है, जैसे कि हमारे गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य हैं जो दुष्ट हैं।
ऐसे दुष्ट शिष्यों से कोई शिष्य ना होना अच्छा है। अकेले रहो, कोई शिष्य ना हो, वो ज्यादा अच्छा है। उसी प्रकार बुरी बीबी से अच्छा है कोई बीबी ना हो। तुम्हारी अगर बीबी अगर बुरी है, उससे अच्छा है तुम शादी मत करो। मतलब कहा यह गया है कि बुरे संगति से अच्छा है अकेले रहो। अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः, अति दानाद बलिर्वधो, हयति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, सब चीज सीमा में रह के हो तो अच्छा है। जैसे कि सीता अगर बहुत खूबसूरत नहीं होती तो फिर शायद उसका हरण नहीं होता। रावण अगर बहुत गर्वित नहीं होता, रावण को बहुत घमंड था, रावण में अगर इतना गर्व नहीं होता तो शायद वो उसका ये हालत नहीं होता। और उसी तरह से बलि, महाराज बलि जो थे, उसमें अगर दान देने की इतनी बड़ी प्रवृत्ति ना होती तो शायद उसका जिंदगी बच जाता, शायद उसका अच्छा हो जाता। तो इसीलिए चाणक्य कहते हैं अपने शिष्यों को, जो कि कभी भी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, सब बैलेंस में रह के करें, नॉर्मल रह के करें। पदाभ्यां न स्पृशेदग्निं गुरुं ब्राह्मणमेव च, नैव गांग न कुमारीं च न वृद्धं न शिशुं तथा। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। वो कौन कौन है? अग्नि को पैर से छूओगे तो समझ ही जाओ क्या होगा। गुरु, आचार्य को पैर से नहीं छूना चाहिए। ब्राह्मण माने पंडित, ब्राह्मण माने पोइताधारी वाला या नाम वाला ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण माने वो इंसान जो ज्ञानी है, जो ज्ञान देता है, वो इंसान। गोरु, गौ माता। कुमारी कन्या, अविवाहित लड़की, कुमारी कन्या। बूढ़े और बच्चे को, बूढ़े व्यक्ति को और बच्चे को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो रिश्ते हैं, ये बहुत ही आदरणीय, पूज्य और प्रिय रिश्ते हैं। आदरणीय माने आदर के प्राप्त, आदर के लायक, पूज्य और प्रिय संबंध है। इन संबंधियों को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए, और अगर छू लिया तो प्रणाम करो या फिर क्षमा याचना करो। पुत्राश्च विविधः शीलैर्नि योजया सततं बुद्धै नीतिज्ञाः शील संपन्ना भवन्ति कुल पूजिताः। मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, जो अकलमंद लोग हैं, अकलमंद जो अभिभावक है, गार्जियंस है, पेरेंट्स है, माँ बाप है, उनको चाहिए कि अपने पुत्रों के, अपने बच्चों के चरित्र निर्माण करने वाले ऐसे कार्य में उनको लगाएं, उनको ऐसे ऐसे जगह में ले जाएं, या फिर ऐसे ऐसी बातें सुनाएं, या ऐसे ऐसे चीज पढ़ाएं जिससे उनका चरित्र, उनका मोरल ग्रोथ हो। नहीं तो क्या होगा, उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा तो माँ बाप को ही सबसे बड़ा मुसीबत होगा। क्योंकि नीति को समझने वाले श्रद्धालु और शील स्वभाव वाले व्यक्ति ही पूरे दुनिया में उनको मानते हैं। लोग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको जानने वाले लोगों को सब प्यार करते हैं। जो श्रद्धालु होते हैं, जो बड़ों की इज्जत करना जानते हैं, छोटों को प्यार देना जानते हैं, जो अच्छे भाव विचार वाले होते हैं, उनको भी लोग इज्जत देते हैं। जो झगड़ा करेगा, जो तुम्हारे मुंह के ऊपर कुछ भी बोल देगा, ऐसा करेगा, लड़ाई करेगा, उसको तो कोई इज्जत नहीं देगा। शकटं पंचहस्तेन दशहस्तेन वाजिनं हस्तीनं शतहस्तेन देश त्यागेन दुर्जनम। बैलगाड़ी से, बैलगाड़ी समझते हो ना, दो बैल आगे चलाता है, पीछे एक गाड़ी है।
बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। कब बैल खुल जाए, कब क्या हो जाए, कब गाड़ी गिर जाए, कब उसका लात लग जाए, उसलिए 5 हाथ। बैलगाड़ी अगर देख रहे हो उससे 5 हाथ दूर रहो। घोड़े से कम 10 हाथ दूर रहना चाहिए। घोड़ा कब उछल जाए, घोड़ा कब उसको लात लगा ले, घोड़े से कम 10 हाथ दूर रहो। हाथी से 100 हाथ दूर रहो। कब मतवाला हो जाए और उठा के एकदम तुम्हारा पेस्ट बना ले, टोमेटो सॉस बना दे तुम्हारा, ठीक है। हाथी से 100 हाथ दूर रहो। लेकिन बुरे व्यक्ति से अगर तुम्हें बचना है तो उसके लिए तुम अगर वो शहर छोड़ दो, उस मोहल्ले को छोड़ दो, तब भी अच्छा है। अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदयि दैवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनां सर्वत्र समदर्शिनाम। द्विजन्म का मतलब क्या है? द्विजन्म मतलब जिसका 2 जन्म हुआ है। अब 2 जन्म कैसे होता है? एक ये है, एक बच्चे का जिस शरीर का जो जन्म होता है, बच्चे के शरीर का जन्म माँ बाप के द्वारा बच्चे के शरीर का जन्म होता है। लेकिन शरीर से तो इंसान नहीं बनता है। इंसान बनता है उसके गुणों से, उसके ज्ञान से, उसके अच्छाई से, उसके हर चीज से जो उसके अंदर है। और ये जो चीज का जन्म होता है, ये होता है गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा, जब वो गुरुकुल में जाता है। स्कूल के द्वारा नहीं, टीचर के द्वारा नहीं, गुरुकुल के द्वारा, आचार्य के द्वारा। तो इन लोगों का जो आराध्य देव है, इन लोग किसकी इबादत करते हैं, किसकी आराधना करते हैं? इन लोग करते हैं अग्नि की आराधना करते हैं, क्योंकि अग्नि इनके बुराइयों को हटा के इनमें अच्छाई लाता है। तो ये अग्नि की आराधना करते हैं। इसी तरह से जो मुनि लोग होते हैं, उनका जो आराध्य होता है, वो किसकी इबादत करते हैं, किसकी आराधना करते हैं? उनके हृदय में बसे हुए देवताओं को, हृदय में बसे हुए अच्छे लोगों को उन लोग आराधना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। उसी तरह से जिस इंसान का बुद्धि कम होता है, अल्प बुद्धि होता है, जिसका इतना ज्ञान नहीं होता है, जो बहुत ज्ञानी नहीं होता है, वो क्या, उसका आराध्य देव होता है एक मूर्ति में वो अपने आराध्य देव को पूजा करता है। एक मूर्ति है उसको देख के पूजा करता है, या फिर एक लकड़ी का कुछ है उसको देख के पूजा करता है, या फिर किताब है उसको देख के पूजा करता है, इबादत करता है, जो भी कुछ करता है। एक बिल्डिंग को देख के प्रे करता है। तो ऐसे जो करते हैं वो किसी एक चीज को देख के करते हैं, चाहे मूर्ति हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे किताब हो, चाहे लकड़ी का कुछ बना हुआ हो। इसको देख के उन लोग जिनका बुद्धि इतना ज्यादा नहीं होता है, जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, जिनका दिमाग में सब अच्छाई है, उन लोग हर चीज में ईश्वर को देखते हैं। हर एक इंसान में उन लोग किसी चीज में भेदभाव नहीं करते हैं। वो हर एक बिल्डिंग में, जरूरी नहीं है कि उस बिल्डिंग के ऊपर ये लगा हुआ है तभी वो बिल्डिंग पाक हो गया, ये नहीं सोचते हैं। उन लोग हर एक बिल्डिंग में अपने घर को भी पाक बनाते हैं। ये नहीं जो कि पाक करने के लिए उसको मंदिर, मस्जिद या गिरजा जाना पड़े, ऐसा नहीं करते। ये नहीं जो कि उसके लिए एक किताब बहुत पाक हो गया और दूसरे किताब पाक नहीं हुआ, ऐसा नहीं। एक इंसान जिसका रंग ऐसा है वो खास है, और दूसरा इंसान जिसका रंग दूसरा है वो खास नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके लिए ये नहीं है जो कि तुम्हारा ये जात है तुम अच्छा है, तुम्हारा ये जात है तुम खराब है, ऐसा नहीं है। ये सब जो करते हैं उनका दिमाग, उनका अल्प बुद्धि होता है। लेकिन जिसका बुद्धि होता है, जिसका ज्ञान सम ज्ञान होता है, जिसके अंदर पूरा ज्ञान होता है, वो हर चीज में ईश्वर की सत्ता देखते हैं, ईश्वर को पाते हैं, ऑलमाइटी को पाते हैं हर चीज में। तुष्यन्ति भोजने विप्रा मयूराः घनगर्जिते साधवः परसंपत्तौ खलाः परविपत्तिषु। जो एक ज्ञानी पुरुष होता है, जो एक शिक्षा देने वाला ज्ञानी पुरुष होता है, उसको अगर तुम भोजन करा दो वो तृप्त हो जाता है।
उसको अगर अच्छा अच्छा चीज़ मंगा के अगर खिला दो तो उसी से वो खुश हो जाता है। पेट में एकदम खुश। जैसे कि मोर जो होते हैं वो बादल गरजना देखते ही बहुत झकझक करके डांस शुरू कर देते हैं। जो मोर होते हैं बादल गरजना देखते ही वो संतुष्ट हो जाते हैं और एकदम छम छम करके नाचना शुरू करते हैं। और जो संत या फिर सज्जन व्यक्ति होते हैं, संत मतलब जिसको कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ आदमी जो होता है, उसको संतुष्टि कब मिलता है? जब वो दूसरों को खुश देखता है, दूसरों को तृप्ति में मिलता देखता है तो वो बहुत खुश होता है। तो तुम देख लोगे जो कि किसी को अगर देखोगे दूसरों के खुशी में उसको खुशी मिल रहा है तो सोचोगे जो कि उसमें संत टाइप का आदमी है। लेकिन जो दुष्ट होता है वो जब दूसरों को मुसीबत में पड़ा देखता है तो उसको खूब संतुष्टि मिलता है। तो तुम देखोगे जो इंसान दूसरों के खुशी में बोलता है अच्छा हुआ, उसको तो ऐसा ही होना चाहिए था, उसको तो ये होना चाहिए था, तो सोचोगे जो कि बहुत दुष्ट प्रकृति का आदमी है। लेकिन कोई अगर देखोगे जो किसी को कुछ अच्छा हुआ, किसी का बुरा हुआ तो दुखी हो रहा है जी कि इश क्यों बुरा हुआ उसका, या फिर किसी को बहुत अच्छा कुछ हुआ तो बहुत खुश है, चलो हमारा नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरी बेटी फेल हो गई लेकिन उसकी बेटी फर्स्ट आई है, चलो कोई तो फर्स्ट आया है, ठीक है। तो सोचो जी कि वो संत टाइप का आदमी है, ये औरत है, ठीक है। और अगर सोचो जी कि किसी को इतना लालच वालच नहीं है, उसको तुमने अच्छी तरह से खिला दिया, तो सोचो जी कि वो फिर एक ज्ञानी पुरुष है, वो खाने से ही थोड़ा अच्छा खाना खिला दी उसी से वो खुश है, चलो। और तो यही चीज़ है, कौन व्यक्ति किस चीज़ में संतुष्ट होता है उससे उसकी नीयत के बारे में मालूम चलता है। था महान जब भारत अपना, चाणक्य थे टीचर अपने, अपना वो टीचर रहे ना रहा।